पहले एक प्रेस वाला को उन्होंने कहा कि फालतू सवाल करोगे तो नौकरी खा जाऊंगी। खा जाऊंगी नहीं, खा भी गई। ये है डायन। ये लालू जी ने इतना खूबसूरत हेल्दी उनके गालों पे कहा था कि भाई हेमा मालिनी के गालों की तरह सड़कों को बनाएंगे। एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिससे उसे लगे कि मैं एक सांसद हूँ, मेरी गरिमा पे आहत हो रही है, लोग मुझ पर ट्रोल करना शुरू कर दे, लोग मुझ पे बोलना शुरू कर दे। अब मणिपुर के मुद्दे से भटक। अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एक ही है, ना ही मणिपुर का कोई मुद्दा है, ना ही देश को राजस्थान की कोई दिक्कत है, ना ही बहन बेटियों को जो इस देश में नंगा घुमाया जाता है, रोज बलात्कार होता है, वो भी दिक्कत नहीं है। अगर इस देश में सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा दिक्कत कोई है तो वो है स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस आखिर कैसे दिया गया। तो आज हमारे साथ यहाँ कांग्रेस की नेत्री मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। फ्लाइंग किस पे आप क्या कहिएगा, जो संसद में अभी चल रहा है सबसे बड़ा मुद्दा? ये स्मृति ईरानी की तुच्छ मानसिकता की उपज है। ये जो उपज है ना, इस उपज से स्मृति ईरानी ने मणिपुर के मुद्दे को भटकाने का काम किया है। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिससे उसे लगे कि मैं एक सांसद हूँ, मेरी गरिमा पे आहत हो रही है, लोग मुझ पर ट्रोल करना शुरू कर दे, लोग मुझ पे बोलना शुरू कर दे। अब मणिपुर के मुद्दे से भटक जाएं लोग, मणिपुर के मुद्दे को भटक जाए, चाहे उस पर बेटी को रेप हो जाए, बेटी को नंगा घुमाया जाए, उनके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पे आँच नहीं आना चाहिए ना। वो जो है किसी तरह से सत्ता में बने रहने की साजिश करती है। आप देखे होंगे कि अभी अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस वाला को उन्होंने कहा कि फालतू सवाल करोगे तो नौकरी खा जाऊंगी। खा जाऊंगी नहीं, खा भी गई। ये है डायन। ये है महंगाई की डायन। जो महंगाई कहे फिरती थी ना, महंगाई डायन खाए जाए। ये है डायन जो इंसानों को खाती है, चीज़ों को खाती है, मुद्दे को खाती है। अब मणिपुर जैसे एक ज्वलंत मुद्दा है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा गुट निरपेक्ष का देश है जहाँ विभिन्न प्रकार के जातियों और धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ हमारा संविधान में तकरीबन वो 15 महिला सदस्य ने, जब संविधान लागू हो रहा था तो तकरीबन 284 सदस्यों में 15 महिला सदस्यों ने भी संविधान में सिग्नेचर करने का काम किया। उस 15 महिला सदस्य जो संविधान में बैठी थी, सांसद भवन में बैठी थी और संविधान को लागू करने समय सिग्नेचर की थी, अरे उसके भी गरिमा का ख्याल कर लेती तो शायद संसद भवन में इतना गलत बात को ना बोलती। लेकिन वो जो टीवी पे दिखाया गया, संसद पे जो किया गया राहुल जी द्वारा कि फ्लाइंग किस, आखिर क्या रियलिटी में फ्लाइंग किस दिया गया था या फिर क्या लग? ये सब कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब स्मृति ईरानी उनके सामने नहीं है, उनके पीछे नहीं है, तो फिर उनको मिला कैसे? वो और उनकी सांसद हेमा मालिनी जी कहते कि आखिर मैं देखा ही नहीं। हाँ, उनकी सांसद हेमा मालिनी कहती है हमने देखा ही नहीं। उनको तो देखना चाहिए। हमारे 2 ब्रेंच पीछे बृजभूषण बैठा हुआ है जो पहलवान बेटियों के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, जिन्होंने पहलवान बेटियों के कमर पे तो छाती पे हाथ रखने का काम किया, उस पे उनको बोलना चाहिए। तो वो मणिपुर के मुद्दे को भटका दी, बृजभूषण के मुद्दों को भटका दी और लेके चली गई कहाँ? तो एक नए मुद्दे पे। राहुल गांधी सांसद वापस आ गए, ये जो है ना, ये उसकी बहुत बड़ी हार है। मतलब उन लोग को हजम ही नहीं हो रहा कि राहुल गांधी कैसे सांसद पहुंच गए, कैसे बदनाम करना है, सिर्फ यही सोचती है। नेपोटिज्म सिर्फ इसी से चलता है। अगर नेपोटिज्म आप देखेंगे तो वहाँ यही होता है कि उसको छोड़ो, उससे शादी करो। स्मृति ईरानी भी एक औरत का घर ही उजाड़ के अपना घर बसाने का काम की है। तो उसे क्या पता कि औरतों की पीड़ा क्या होती है? उसे तो सिर्फ अपने स्वार्थ साधने से मतलब है और उसे अपनी अमेठी की कुर्सी कैसे बनाना है, उसके लिए वो पागल हुए जा रही है। और उसका ये पागलपंती का जो है ना, ये तुच्छ मानसिकता जो है दर्शाई है वो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि उनकी सांसद हेमा मालिनी एक वरिष्ठ अभिनेत्री, एक सम्मानित नेत्री हैं, ड्रीम गर्ल भी हैं, जिन पर लालू जी ने इतना खूबसूरत हेल्दी उनके गालों पे कहा था कि भाई हेमा मालिनी के गालों की तरह सड़कों को बनाएंगे। लेकिन उस हेल्दी मजाक को उन्होंने हेल्दी की तरह लिया। पर ये पूरे संसद भवन में बैठकर इतनी गलत बातों को हवा दे रही है, जहाँ की राहुल गांधी ऐसा नहीं करता। और राहुल गांधी के लिए लड़कियों की तो कोई कमी है नहीं। स्मृति ईरानी को अपनी उम्र का ख्याल करना चाहिए। लड़कियों की कमी नहीं, मतलब उनके पास लड़की बहुत सारे भरे पड़े हैं क्या, या फिर वो कितने सारे गर्लफ्रेंड रखते हैं? नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। मतलब अगर
स्मृति ईरानी जैसी 50 साल की औरतें फ्लैंकिस का एक्सपेक्टेशन करती हैं तो बड़ा दुख होता है ये कहने के लिए कि राहुल गांधी अभी कुमार हैं, उन्हें अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती शादी के लिए। जो आपने देखा कि लालू जी ने कहा भाई आप दुल्हा बनो, आप बाराती सजाओ, आप दुल्हा बनो। तो उनकी शादी के लिए तो भाई बिहार में एक वरिष्ठ नेता कुछ न कुछ कहा। इसका मतलब कि देश, अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं हो तो कोई फालतू सा मुद्दा उठाइए और सांसद को भंग करने की कोशिश कीजिए, यही एक जो महिला कार्ड होता है ना वो खेलने का वो काम, वुमेन कार्ड, वुमेन्स कार्ड जो होता है ना वो खेलने का वो काम की है। वुमेन्स कार्ड फेंक रही है ताकि चीज़ें मेरी सॉफ्ट कॉर्नर में आ जाए। मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है ना, ये तो सच है कि मणिपुर का घटना बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही संवेदनहीन घटना है, जिसके चलते कि आपको नेट बंद कर दिया गया 4 मई का घटना को। उसके बाद ये मोदी सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए, सत्ता में वापस आने के लिए स्मृति ईरानी को जो नेपोटिज्म से लाई गई थी, जो कभी सास भी कभी बहू जैसी सीरियलों में काम करने वाली महिला है, उसको लाया गया। जो कभी किसी कैफ़े में काम किया करती थी, फिर किसी दोस्त के घर के उसके पति से शादी कर ली हैं, उनकी खुद की कैरेक्टर देखेंगे तो हर पैराग्राफ पे उनका कैरेक्टर में अगर कोई अंक माने, कोई ग्रेड मारा जाए तो वो तो 0 या माइनस ग्रेड पर ही चला जाएगा। उन्हीं के 2 बेंच पीछे ब्रिजभूषण बैठे थे। अगर मान जिस पे चार्जशीट हो, पोस्को का एक्ट तक लगा हो, वैसे आदमी पे बात नहीं किया जाएगा। लेकिन एक जो ना किसी का कोई मतलब हो नहीं कुछ, उस फ्लाइंग किस को ये लोग हवा बनाते हैं। मतलब कि मुद्दा नहीं तो हम कुछ भी बोलते, यही ना मतलब कि आप पहलवान बेटी सड़कों पे बैठकर अपनी इज्जत की दुहाई मांगती रही। मतलब पहलवान बेटी के रेप हो जाए उससे दिक्कत नहीं, लेकिन आपके साथ जो नहीं किया गया उस पर भी आपने हवा बना दिया। हाँ। लेकिन उनके नेता मोदी जी देश विदेश में घूम कर इज्जत तलाश कर रहे हैं। सबसे दुखद ये है। मैं तो यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से अपनी बहनों के बीच सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ कि उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे। छोड़ मेदी खड़क संभालो, खुद ही अपनी चीर बचा लो। दूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे। एक सांसद के मुंह से ऐसा असली शब्द सुनने में आखिर कैसा लगता है? बताइए कि कितने घटिया बात है। ये वही स्मृति ईरानी है जो 400 का सिलेंडर जब हो गया था, 450 तो 400-450 के बीच में, तो ये रोड पे सड़क पर बैठ गई थी, हल्ला करने लगी थी सिलेंडर इतना महंगा, ये हो गया, महंगाई बढ़ गई, कांग्रेस सरकार को हटाओ। लेकिन आज जब सिलेंडर 1200 में है, टमाटर का दाम 200 रुपये किलो है, पेट्रोल का दाम 100 से प्लस में, तब क्या ये स्मृति ईरानी कहाँ बदल गई? क्या लगता है? इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। शिक्षा का तो आप देख ही रहे हैं स्थिति क्या हो गया है। गरीब को तो पढ़ने के लिए स्कूलों तक को बंद की व्यवस्था की जा रही है। सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में आप देख ही रहे हैं, नई शिक्षा नीति में आपने ऐसा बनाया है जिसमें तकरीबन जिसके पास पैसा होगा वही पढ़ेगा। अब हमारे समाज के लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे, ये परिस्थिति पैदा कर दी है। और स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि कोविड के बाद शुगर हो, बीपी हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर की दवाइयों सबका दाम दोगुना हो गया। आप देख रहे होंगे भाई, कहाँ होता था 31 रुपया का दूध, वो चला गया 64 रुपया। कहाँ होता था 80 रुपया का तेल, वो चला गया 200 रुपया। कहाँ दाल 70-80 का हुआ करता था, वो चला गया 180 का। कहाँ पेट्रोल और डीजल हुआ करता था 67 रुपया का, वो 107 रुपया हो गया। तो ये तो महंगाई का आलम है। और पूरी सड़कों पे 400 का सिलेंडर लिया घूमते। अरे उसके बाद भी हम लोगों को कांग्रेस सरकार के समय में सब्सिडी भी आता था अकाउंट में। सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में अगर हम लोगों को कोई या हमारे ही बीच के लोगों के बीच में कभी आइए या वंचित जमायतों के बीच में मैं आपको घुमाऊंगी, वहाँ पर औरतों को बोली ना बैंक में पैसा रखने के लिए, बोलती है पैसा नहीं रखेंगे 500 रुपया काट लेता है। उसको खाने के लिए पैसा देंगे कि वो अडानी अंबानी या मोदी नीरव मोदी को भगा दे पैसा दे के, हमरे काट के जो ना रखेंगे। उसमें से एगो बुजुर्ग बोले, ये देखिए मेरा इतना बड़ा पेटी है मैडम, इसी पेटी में हम पैसा रखते हैं। हम अपना पैसा मांगने के लिए उसके आगे पीछे उसका बैंकर के चलेंगे, हम अपना पैसा मांगने के लिए किसी के आगे हाथ में पैसा हम अपना इसी में रखेंगे। तो बैंकों का भी घराब गिरा दिया गया।
जो कि राष्ट्रीयकरण बैंकों का इंदिरा सरकार में, नेहरू सरकार में हुआ था, उस राष्ट्रीयकरण को समाप्त कर दिया गया। LIC समाप्त कर दिया, जो कि आदमी कहता था कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार, सारी संवेदना, जो संवेदनाओं से भी बनी हुई चीज़ों से उसे भी समाप्त कर दिया गया। अच्छा, स्मृति ईरानी को आप क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने अफवाह फैलाई, झूठी अफवाह, जबकि उसका ना ही कोई प्रमाण है? स्मृति ईरानी को तुरंत के तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और उनके ऊपर कम से कम 5-7 धाराएं लगा करके रोज एक धारा पे सुनवाई हो, सप्ताह का 7 दिन हो, सुनवाई हो और सख्त से सख्त कानून उस पर बने और उसको सजा हो। क्योंकि महिला होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ बोल के निकल गए। अरे आपको सजा देना है तो इतना गंदा मणिपुर में जो घटना घटा उस पर बोलना चाहिए, सीतापुर उत्तर प्रदेश में जो घटना घटा है उस पर आपको बोलना चाहिए था। और जो आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है उसमें जब तक कि आप फांसी की सजा इन चीज़ों में नहीं लाइएगा, महिला उत्पीड़न में, तब तक महिला सांसद विधायक होने का कोई मतलब नहीं होता है। कड़ी आवाज़ उठनी चाहिए। और इस संसद में जो बात इनको महिला और बाल सुरक्षा मंत्री बनती हैं पर उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं बोलती है। बोलती किस पे है तो राहुल गांधी पे, बोलती किस पे है तो कांग्रेस पे, कोई बोलती किस पे तो गांधी परिवार पे। भैया आपको क्या लगा हुआ है? आप अपना संसदगिरी करो और अमेठी का विकास करो। तो चलिए, इस के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में अभी जो देश का सारी मुद्दाओं को छोड़ करके सिर्फ फ्लाइंग किस में चल रहा है अभी पूरे देश में और सांसद में खास करके चल रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय जरूर कमेंट कीजिएगा।